वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज मैं बात करूंगा साइड मिरर के बारे में कि उन्हें एडजस्ट कैसे करना है। जब आप गाड़ी चलाते हो तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपके मिरर। तो इन साइड मिरर को कैसे एडजस्ट करना है, कितने डिग्री पे लेना है, किस तरह से लेना है, उनका जो क्लाइमेट होगा, इनका जो मतलब फिजिक्स होगा इनका, वो किस तरह से करना होगा, तो करेंगे इस बारे में आज हम अच्छे से चर्चा और बताएंगे कि किस तरह से हमें ये एडजस्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेंगे इसमें लेफ्ट वाला मिरर। ठीक, लेफ्ट मिरर को मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ और मैं इसे एडजस्ट करूंगा क्योंकि ये ऑटोमेटिक है, हाथ से नहीं होगा। अगर हाथ से करना चाहो तो हाथ से कर लोगे, जिनके ऑटोमेटिक नहीं है वो हाथ से कर लेंगे, नहीं तो मैं फिलहाल में इससे करूंगा। ठीक, तो बहुत ध्यान से समझना है, बहुत ही बारीकी चीज है, टेक्निकल चीज है, तो उसे बहुत ज्यादा ध्यान से समझना। अब आपको दिख रहा होगा इसमें एक हैंडल, जो मतलब विंडो का हैंडल होता है खींचने के लिए, खोलने के लिए, वो तो उस चीज को ध्यान से देखना आप। ठीक, मैं इसे एडजस्ट कर रहा हूँ इस बटन से। ठीक है, कितना लेना है कितना नहीं लेना है। अब ये जो आपको हैंडल दिख रहा है, ठीक, पहला वाला जो बड़ा सा आपको हैंडल दिख रहा है, ये वाला हैंडल जो दिख रहा है आपको, ठीक, ये इसे देखना आपको। ये आपके मिरर के बिल्कुल कोने में होना चाहिए। ठीक है, उसी हिसाब से हमें इसे एडजस्ट करना है। फिलहाल ये हो गया इतना, ये कोना आ गया। ठीक, अब ये होगा इसमें ये कि आपके पीछे अगर कोई कार भी आ रही है, ठीक, अगर पीछे आ रही है तो आपके पिछले वाले हैंडल पे टच दिखेगी। इसका मतलब ये है कि आपकी गाड़ी काफी मतलब पीछे तो कार आ रही है वो काफी दूर है, आप फ्री गाड़ी चला सकते हैं। ये नहीं कि आप कहीं भी ऐसे घुमा दें, कुछ भी कर लें। ये चीजें यहाँ पे आपको बताती है कि अगर आपकी गाड़ी पीछे वाले हैंडल के पास में है, ठीक, उसके बिल्कुल छुपी हुई है और थोड़ा बहुत दिख रही है, तो आप अपनी गाड़ी दूसरी लेन में शिफ्ट कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपकी पीछे की गाड़ी बिल्कुल साफ दिख रही है, पीछे वाले हैंडल से एकदम बाहर आ रही है, तो आपको लेन चेंज नहीं करनी होगी। तो ये हो गया लेफ्ट का मैटर। ठीक, अब आते हैं हम इसमें राइट साइड में। आई होप आपको दिख रहा होगा। ठीक, देखो राइट साइड में जाने के लिए अगर आपके पास ये है तो अगर हम इधर घुमाएंगे, राइट तरफ घुमाएंगे तो ये उस तरफ सेट होगा, लेफ्ट साइड सेट होगा। और अगर हम लेफ्ट की तरफ घुमाएंगे तो ये राइट वाला सेट होगा। ठीक, इसे भी हम सेम ऐसे करना है। देखो आप ड्राइविंग सीट पे बैठे हैं, ठीक है, शायद कैमरे में एडजस्ट ना हो, लेकिन मैं आपको एक तरीका बता दे रहा हूँ। ठीक है, आपको क्या करना होगा, ये जो है एकदम परफेक्ट आ गया। ये जो आपका हैंडल है पिछला, ये आपके एकदम कोने में होना चाहिए। ये देखो एकदम कंप्लीटली कोने में आ गया, मतलब कि इस कोने में ये होना चाहिए, इस साइड में। ठीक, अगर ये इस साइड में है और आपको आधा आसमान और आधी जमीन आपको दिख रही है, ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपकी गाड़ी पूरी तरह से सेफ है, आप फ्रीली ड्राइव कर सकते हो। देख पूरी तरह से इसमें आ गया है। और ड्राइविंग सीट पे बैठे आप और अपने फेस के पास में देखें, मतलब अपनी आंखों से देखें आप मिरर को। ठीक है, अगर वो कोने में दिख रहा है ना इसका हैंडल, तो ये परफेक्ट सेफ है। ये कैमरा ऊपर नीचे हो रहा है इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है देखने में, एडजस्ट होने में, लेकिन अगर आप खुद से देखोगे सामने एडजस्ट करते टाइम तो वो आपको दिख जाएगा। ठीक, तो ये जैसे मैं देख रहा हूँ अपनी बिल्कुल सामने से देख रहा हूँ, तो ये पूरी तरह से एडजस्ट हो गया है। ठीक है, इस कोने में मतलब ये है कि इस कोने में यहाँ पे एडजस्ट होना चाहिए, यहाँ पे दिखना चाहिए। ये जो है बड़ा सा जो हैंडल दिख रहा है आपको, आपकी जो विंडो का हैंडल दिख रहा है इस वाली का, ठीक है, इस वाली विंडो का जो हैंडल दिख रहा है इसका, तो ये आपका जो है ना यहाँ पे दिखना चाहिए, कोने में दिखना चाहिए, और वो हैंडल आपका पीछे। इसका मतलब ये हो गया कि आपको अब आधी जमीन दिख रही है, आधा आसमान दिख रहा है। अब आपकी गाड़ी के पीछे कोई भी कार होती है, अगर पिछले हैंडल के जो पिछला आपका हैंडल है उसके अगर साइड में छुपी हुई है, ठीक है, इसका मतलब ये है कि गाड़ी काफी दूर है। ठीक, आप लेन चेंज करना चाहते हो लेन चेंज कर लो, मुड़ना चाहते हो मुड़ सकते हो। लेकिन जैसे ही वो उस पिछले वाले हैंडल से बाहर आएगी, मतलब कि बाहर की साइड आएगी, इस साइड में आ जाएगी, तो आपकी गाड़ी बिल्कुल भी सेफ नहीं है। आप बिल्कुल भी उसे मूव ना करें, अपनी लेन में चलते रहें, आपको लेन चेंज नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप लेन चेंज करोगे तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक, ये चीजें हैं। दूसरी बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो इस मिरर में और इस मिरर में, आरवीएम में, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है देखने का। आप कभी भी इसकी कंपेयर इससे ना करें। ठीक, ये सिर्फ होता है कि पीछे गाड़ी आ रही है नहीं आ रही है, उसकी फ्लैश लाइट आप पे पड़ रही नहीं पड़ रही है, क्या है उसकी, क्योंकि जब आप इसमें देखोगे और इसमें देखोगे दोनों का डिस्टेंस डिफरेंट दिखाई देगा।
इसमें आपका शायद पास का नजदीक का दिख सकता है और इसमें आपका एक्चुअल पास का नजदीक का इसमें भी दिख सकता है। इसलिए आपको गाड़ी अगर चलानी है, पीछे आ रहा नहीं आ रहा है कोई, तो आपको सिर्फ इसी में देखना है, ठीक है, इसमें देखना है। इसमें देखकर आपको बिल्कुल भी आरपीएम आपका आरबीएम है, इसमें देखकर कभी भी आपको डिसीजन नहीं लेना कि गाड़ी आपको मोड़नी है नहीं मोड़नी है, लेन चेंज करनी है नहीं करनी है, या फिर आपको कहीं मुड़ना है नहीं मुड़ना है। क्योंकि अगर आप इसे देखकर अपना डिसीजन लोगे तो शायद आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है, ठीक है। तो कभी भी आपको लेन चेंज करनी है, गाड़ी मोड़नी है, तो आप इसी में देखें, इसी का इस्तेमाल करें। और जैसा मैंने बताया आपको, ये पूरी तरह से एडजस्ट कर लें अपनी सीट का अकॉर्डिंग, अपनी सीटिंग के अकॉर्डिंग। जैसे कि आप बैठे हो अपनी ड्राइविंग सीट पर, उसके हिसाब से आप एडजस्ट कर लें। ये कोने में होना चाहिए, ठीक, और वो भी आपका कोने में होना चाहिए, ताकि आपको कंप्लीटली चीजें दिखती रहे इजीली तरीके से। तो ये था ऑटोमेटिक ट्रांसमीटर। अगर मान लो आपका मैनुअल है, ठीक है, आप मैनुअल तरीके से भी आप कर सकते हो। ये तो मैंने मैनुअल नहीं कर सकता क्योंकि ये शायद टूट जाएगा मैनुअल करूंगा, तो आप अपना मैनुअल कर सकते हो। उसी तरीके से करना आपको। देखो जो हैंडल होते हैं, ठीक, वो सभी की कार में होते हैं दरवाजा खोलने के लिए, ठीक। तो दरवाजा खोलने के लिए सभी कार में होते हैं। तो आप इजिली तरीके से इस कोने में अपना पिछले हैंडल को सेट कर लें, ठीक। मतलब कि आपके इस मिरर में आपका पिछला जो हैंडल है, ये वाला है फर्स्ट विंडो का, पहले दरवाजे का जो हैंडल है वो आपको कोने में आना चाहिए, और वो आना चाहिए आपका मिडिल में, जैसे कि इसमें मिरर में दिख रहा है। और आप जब बैठोगे, जब आप करोगे अपनी कार में, वो उस हिसाब से आप कर सकते हो। तो ये बहुत ज़्यादा सेफ तरीका है आपको सुरक्षित रखने का, आपकी कार को सुरक्षित रखने का। और अगर बात करें हम इसकी, तो ये देखो 2 सीट है यहाँ पे, पीछे सीट है। वैसे तो कुछ लोग हटा देते हैं उसे ताकि पीछे का उन्हें इजीली तरीके से दिख जाए, लेकिन नहीं भी हटाना चाहिए, क्योंकि भाई ये आपकी सेफ्टी के लिए दिया होता है। जो ये पीछे मैं बोलता हूँ कि ये जो चीज़ दी होती है, कहाँ की बहुत ज़्यादा लेट दिया उसने, ये जो होता है, ठीक है, ये आपकी सेफ्टी के लिए होता है। क्योंकि मान लो कोई झटका लगता है गाड़ी में, कोई भी झटका लगता है गाड़ी में, तो आपकी गर्दन पीछे की ओर ना जाए, झटका ना आए उसमें, ये आपके टच होकर आपकी गर्दन सेफ हो सके, सर आपका सेफ रहे, तो इसलिए ये लगाया जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो अगर हम यहाँ की बात करें, ऐसे सेट करने की बात करें, तो देखो ये है ना आपका, ये जो आरबीएम है, इसे आपको इस तरीके से सेट करना है कि आपकी जो पिछली वाली सीट है, ये वाली, ठीक है, दिख रही है आपको, ये वाली जो सीट है, पीछे जो कवर आ रहा है ऊपर, ये और ये दोनों है ना सेंटर में, इसके सेंटर में ये होना चाहिए। मतलब कि आधी इसने घेर ली आपकी, और आधी इसने घेर ली, दोनों प्लेस हो गया इसका। देख लो, मतलब समझ लो एक तरह से, क्योंकि कैमरे में क्या है ना, विजुअल दिख रहा हो, कैमरे का भी दिख रहा हो, मेरा भी दिख रहा होगा। तो आपको अपने तरीके से दिखना है कि जो ये इधर वाली सीट है ये, ठीक, और ये सीट है, ठीक है, ये इस साइड कट जाएगी और इस साइड कट जाएगी। तो सेंटर में आपको सेट करना है, ना ऊपर ना नीचे। अगर आप करो तो देखो ये है कि ऐसा हो कि आपको पीछे का कवर पूरा दिखना चाहिए। जो पीछे आपको वाइपर है ना, ये वाला, ये जो वाइपर है, आपको वो इसमें दिखना चाहिए, ठीक है। और वो भी इतना दिखना चाहिए कि आप इसे, ये चीज इतना दिखना चाहिए कि आप इसके पीछे से एकदम, जो पीछे मिरर दिख रहा है उसमें आप कार वार देख सको। अपनी हाइट के अकॉर्डिंग ना है, पहले आपको जो अपनी ये ड्राइविंग सीट है उसे एडजस्ट कर लेना आपको अपनी हाइट के अकॉर्डिंग, उसके हिसाब से आपको इसे सेट करना है। देखो ये मिरर जो है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं सेट करने के लिए। अगर ये सेट नहीं करोगे आप, तो देखो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी। स्पेशली जो न्यू ड्राइवर्स हैं, जो न्यू कमर्स, जो न्यू गाड़ी सीख रहे हैं, ठीक है, वो बहुत ज्यादा गलती करते हैं इसमें, इन चीजों को देखने में। और होता ये है कि या तो वो मोड़ते हुए या फिर पीछे बैक करते हुए कहीं ना कहीं लगा देते हैं, अड़ जाती हैं। इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी, और अगर नहीं समझ में आई है तो आप फिर से एक बार वीडियो देखें, और अगर फिर भी समझ में नहीं आई तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको थ्योरिकल बता दूंगा कि क्या आपको करना है, क्या नहीं आपको करना है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में ऐसी टेक्निकल जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।